गुरुवार को बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने नामांकन दाखिल किया। इसके पूर्व कलेक्टर ऑफिस के समीप जनसभा का भी आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस मौके पर कलेक्टर ऑफिस के बाहर बने विशाल पांडाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है वह अच्छा नहीं है। उन्हें अपने कथन के लिए माफी मांगनी चाहिए। वह विरासत पर कर की बात करते हैं तो सबसे पहले विरासत पर कर नेहरू गांधी परिवार पर लगना चाहिए था। भारत में चुनाव लड़ते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, भगवा हमारी आस्था का व संस्कृति का रंग है, या हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, विभाजन की खुद यह बात करते हैं। हमें पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिम चाहिए जो देश को आगे बढ़ाएं, ना कि देश का विभाजन करें। उन्होंने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने स्तर पर काम करे और मोदी जी को जीत दिलाने के लिए काम करें। हर तरफ यह गूंज है अब की बार 400 पार। हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना योगदान दें, नए रिकॉर्ड बनाएं। इंदौर ने ताई सुमित्रा महाजन को रिकॉर्ड 8 बार लोकसभा में पहुंचाया है। अब इंदौर शंकर लालवानी को भी रिकॉर्ड मतों से जीत दिलवाएंगे। जिस तरह का रैली में उत्साह नजर आ रहा है उसे लग रहा है कि 13 मई को मतदान के दिन बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। किसी को भगवा से आपत्ति हो सकती होगी, लेकिन ये अपने मन के पाप दूसरे पे डालना चाहते हैं। ये हिंदू मुसलमान की बात खुद करते हैं और हमसे कहते हैं हाँ मुस्लिम हमको चाहिए, लेकिन मुस्लिम हमको अब्दुल कलाम जैसे चाहिए जिनको हम राष्ट्रपति बना करके देश के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये मुस्लिम लीग के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनने 47 के समय जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने देश के विभाजन में अपनी मुख्य भूमिका अदा की और देश का विभाजन स्वीकार किया। ये पाप अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे, और कांग्रेस ने उस समय वचन दिया था। शंकर भैया, मैं आपके लिए इस मामले में आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। आपने बड़ी लड़ाई लड़ी। अरे जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय कोई पाकिस्तान में, कोई बांग्लादेश में, कोई अफगानिस्तान में, वो सारे भरतवंशी जो वहां अपने लिए इस उम्मीद में बैठ के आए थे, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि आप भारत आपका घर रहेगा, आप कभी भी आ सकोगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन उस आश्वासन के बजाय अब जब सीएए और भारत सरकार उनको नागरिकता देना चाहती है तो सबसे ज्यादा रोड़ा अटकाने वाली कोई पार्टी है कांग्रेस और उनका पूरा घमंडिया गठबंधन। लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया। इसके पूर्व अक्षय बम राजवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने बिना किसी भीड़ भाड़ के अहिल्या प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अक्षय बम घर से परिवारजनों का आशीर्वाद लेकर सीधे राजवाड़ा पहुंचे थे। इस दौरान अक्षय बम ने कहा कि इस चुनाव में जनता मूल मुद्दों को जानकर वोट करेगी। उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग परेशान है, इसलिए उन्हें विश्वास है कि यह चुनाव जन मुद्दों का रहेगा। बीजेपी 8 लाख का दावा कर रही है, वो बड़ी अलग बात है, लेकिन आज आम जनता के मुद्दे क्या है? आम जनता का मुद्दा है महंगाई का, आम जनता का मुद्दा है बेरोजगारी का, आम जनता का मुद्दा है कि किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनना। ये मुद्दे हैं और जो लोग वोट डालते हैं वो इसके कहने पर डालते हैं। और जब इन मुद्दों पर वोट डालते हैं तो गई बात 8 लाख की और 5 लाख की, इसका कोई ताकत नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। इस बार जो ये चुनाव लड़ रहे हैं ये आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, बूथ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, ये उसके मान सम्मान की लड़ाई है। तो इस बार के जो वोट आएंगे और जो परिवर्तन आएगा वो अद्भुत होगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बुधवार को उज्जैन आए। वे उज्जैन लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार के पक्ष में चुनाव प्रचार हेतु आए हुए थे। उन्होंने शहीद पार्क पर चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने शहीद पार्क पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 16 लाख करोड़ रुपए वर्तमान सरकार ने चंद उद्योगपतियों के माफ कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी भी आश्वासन देती है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो गरीब परिवार की महिलाओं के खाते में साल में एक बार 1 लाख रुपए डाले जाएंगे। किसानों की फसल की खरीदी पर हमारी सरकार नया कानून बनाएगी, यह हमारा आश्वासन है। अगर इस देश में बदलाव लाना है और इस देश में अपनी भागीदारी सुरक्षित करनी है तो कांग्रेस पार्टी को जीतना होगा। पायलट ने बीजेपी पर कई तंज भी कसे और कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान परेशान है। रेलवे लाइन, हमारे पोर्ट, हमारे बिजली घर, खाने चंद लोगों को आप दे रहे हो। हम चाहते सब लोगों की भागीदारी हो। अपने वादा किया है नरेगा, जब सोनिया गांधी ने बनाया था कानून, मनमोहन सिंह जी की सरकार में बहुत मजाक उड़ाया भाजपा के लोगों ने।
आज जब सूखा पड़ता है, गांव के गांव पलायन कर जाते हैं, नरेगा के माध्यम से लोगों को 100 दिन का कानून बना है देश के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। और अगली बार सरकार जब बनेगी तो कम से कम जो दिन का दिहाड़ी है वो 400 रुपये हम करने वाले हैं। हम चाहते हैं गरीब जेब में पैसा आए, और ये तब होगा जब महेश जी को आप प्रमोट कर दो। और मैं तो कहा महेश जी को, मैंने कहा आप सोचना शुरू कर दो, आप जीतोगे तो तराना में उपचुनाव होगा, और किसको चुनाव लड़ाना है जीतू जी को बता दो, काम मिल जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इंदौर संसदीय क्षेत्र के लिए नियुक्त प्रेक्षक डॉक्टर आर सेल्वाराज ने आज मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रेक्षक डॉक्टर सेल्वाराज ने यहां मीडिया सर्टिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट तथा सोशल मीडिया निगरानी दल से चर्चा कर निगरानी कार्यों की जानकारियां ली। इस अवसर पर संयुक्त संचालक जनसंपर्क तथा नोडल अधिकारी डॉक्टर आर पटेल ने मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ के संबंध में विस्तार से जानकारियां दी। बताया गया कि यह प्रकोष्ठ निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार संचालित किया जा रहा है। इस प्रकोष्ठ में 24/7 लगातार मीडिया सर्टिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट तथा सोशल मीडिया निगरानी का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों सहित विशेषज्ञों को तैनात किया गया है। डॉक्टर आर सेल्वाराज ने प्रकोष्ठ के विभिन्न शाखाओं के प्रभारियों से चर्चा कर उनके द्वारा निगरानी व सर्टिफिकेशन के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने प्रकोष्ठ के कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि निगरानी की पुख्ता व्यवस्थाएं हैं। निश्चित ही लोकसभा निर्वाचन पूरी तरह से निष्पक्ष व पारदर्शी रूप से संपन्न होगा। I have reached the Indore yesterday. I was appointed as general observer to the Indore parliamentary constituency. We are monitoring the campaign and other election related issues as per the instruction of Election Commission of India. We will brief you then and there. धार जिले के धर्मपुरी में खुज नदी के कुंड में नहाने के दौरान 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। पानी के कुंड के पास रखे मिले कपड़े से आशंका हुई। घटना आज सुबह करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। स्थानीय युवकों ने पानी के कुंड में से डूबे हुए बच्चों को बाहर निकालकर धर्मपुरी के सरकारी अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। बच्चों का नाम अरशान, पिता आशिक, उम्र 7 वर्ष, हिना कॉलोनी खजराना इंदौर का निवासी है, जो धर्मपुरी में अपनी नानी के घर पर गया हुआ था। वहीं दूसरा बच्चा नवाज, पिता नवाब, 8 वर्ष, पुराना मनावर रोड धर्मपुरी का निवासी बताया जा रहा है। यह दोनों बच्चे खुज नदी में नहाने के लिए गए हुए थे, जहां खुज नदी के कुंड में नहाने के दौरान दोनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई। फिलहाल दोनों बच्चों के शव को धर्मपुरी के सरकारी अस्पताल भेजा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद स्थानीय लोग बड़ी संख्या में स्वास्थ्य केंद्र में जमा हो गए। वहीं अब डॉक्टरों की पैनल द्वारा शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। ये घटना ये है कि मैं वहाँ बैठा था पान की दुकान पे। अब यहाँ से पब्लिक भगती हुई आ रही थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कहा कुछ हुआ वहाँ, तो मैं वहाँ से भगता हुआ आया तो एक बच्चे के बाल दिखे डूबे हुए, तो फिर एक बच्चों को अंदर से और निकाल गया। 2 बच्चे डूब गए थे यहाँ पे अंदर। दोनों बच्चों को मैंने निकाला अंदर से। तकरीबन 10:50 पे हमारे पास 2 बच्चों को लाया गया, जिसमें से एक बच्चा है नवाज, पिता नवाब, 8 साल का बच्चा है जो धर्मपुरी का रहने वाला है। दूसरा बच्चा है अरसान, पिता आसिफ, जो 7 साल का बच्चा है जो इंदौर का रहने वाला है। इन मृत अवस्था में हमारे पास लाया गया था। जो लाए थे उनके द्वारा बताया गया कि बच्चे कहीं नहाने गए थे, पास में ही एक नदी है खूज नदी, वहाँ पे नहाने गए थे। उन लोगों ने इनको डूबता हुआ देखा, वो यहाँ लेके आए। जब हमारे पास लाए तब ये मृत अवस्था में ही हमारे पास लाए गए थे। इंदौर में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। रोजाना बच्चों से लेकर लोगों को इन कुत्तों द्वारा काट लिया जाता है। लगभग 80 से 100 लोगों से अधिक रोजाना इसके शिकार बनते हैं। सीपीओ एवं टेंजिंग ग्राउंड सेंटरों पर इन कुत्तों की नसबंदी ऑपरेशन होते हैं और ऑपरेशन के दौरान ही 4 से 5 कुत्तों की मौत भी हो जाती है। एक ऑपरेशन की संस्था को 925 रुपए दिए जाते हैं। 2015 से यह सिलसिला जारी है। नगर निगम इस अभियान पर करोड़ों रुपए से अधिक की राशि भी खर्च कर चुका है, बावजूद जनता को राहत नहीं मिली। पिछले 5 से 7 वर्षों के दौरान कुत्तों की नसबंदी के बावजूद 20% राहत भी जनता को नहीं मिल सकी है। देखिए, ये बहुत प्रायोरिटी की मैटर है हमारे लिए, और चूँकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, तो इसमें हम लोग बहुत गंभीरता से काम करके हमारी जो ABC वाला कार्य है वो तो हो ही रहा है, और जो साथ में जो वैक्सीनेशन होता है रेबीज़ का, उसको भी हम लोग अभियान चला के कर रहे हैं और इसकी निरंतर समीक्षा भी की जा रही है। इसमें हम
हमारे जो जन सहयोग है उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं कि वो लोग भी हमारा सहयोग करें, ताकि सभी डॉग्स का समय पर वैक्सीनेशन हो जाए और जो बर्थ कंट्रोल के जो प्रोसीजर होते हैं वो भी कर लिए जाए। शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा कुमारी सानिया पठान ने हायर सेकेंडरी की परीक्षा में 92% मार्क्स लाकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। परंपरागत मुस्लिम परिवार में जन्मी सानिया के पिता शहीद पठान एक व्यावसायिक फोटोग्राफर तथा माता गृहिणी हैं। पिता हाई स्कूल तक शिक्षित होकर उन्होंने सानिया को उसकी मर्जी के अनुसार डॉक्टर बनाने के लिए जो माहौल दिया, उसके कारण सानिया आज स्कूल में टॉप पर रहे। नीट एग्जाम की तैयारी में जुटी हुई हैं। इस एक निजी स्कूल से प्राथमिक तक पढ़ने के बाद 12वीं तक की पढ़ाई शासकीय स्कूल में की। पढ़ने में होशियार रही सानिया ने हाई स्कूल परीक्षा में 93% पास किए थे। पढ़ाई के अलावा सानिया ने पाली राजस्थान में आयोजित स्काउट की नेशनल जम्बूरी में भी भाग लेकर विद्यालय का मान बढ़ाया था। सानिया की दिनचर्या भी सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है। वे मोबाइल को अभिशाप मानती हैं। उन्होंने मोबाइल का यूज पढ़ाई में नहीं किया। एनसीईआरटी की पुस्तकों से पढ़ाई करने वाली सानिया नीट एग्जाम में भी टॉप आना चाहती हैं। मैंने स्टार्टिंग से 12th के स्टार्ट होने से पहले ही मतलब अप्रैल से ही स्टार्ट कर दी थी पढ़ाई लास्ट में, और एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया और साल भर मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से मतलब 2-3 बार रिवाइज भी किया और एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो आपका उद्देश्य क्या है आगे पढ़ाई का? अब आगे मुझे नीट में टॉप करना है और फिर समाज सेवा, डॉक्टर बन के समाज डॉक्टर बनने के बाद में। आपकी जो प्राथमिक स्कूलिंग कहाँ से हुई? सांदीपनी में मैंने 4th तक की थी, फिर 6th में मैंने जागृति में, फिर 6th से गवर्नमेंट मैंने गवर्नमेंट में। हाँ। इसके अलावा आपकी और क्या क्या उपलब्धियाँ हैं? स्काउट में भी मैंने नेशनल में गई थी राजस्थान, और ड्राइंग मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। ड्राइंग ज़्यादा पसंद है। तो आपको एक डॉक्टर बनने की प्रेरणा किन से मिली? मेरे पापा से। पापा से? हाँ। आपके पापा ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। हाँ। धार जिले के बड़े आयोजनों में से एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माने जाने वाले हजरत अब्दुल्ला शाहदाता बियाबानी काली बावड़ी का 509वें उर्स का आगाज आज बड़ी धूमधाम के साथ में हुआ। इसमें परंपरा अनुसार धर्मपुरी, मनावर, धामनोद सहित आसपास के अकीदतमंद हजारों की संख्या में पैदल पहुंचे। पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में दाता ग्रुप एवं काली बावड़ी कमेटी द्वारा नाश्ते के स्टॉल भी लगाए गए थे। वहीं सुबह 10 बजे दरगाह पर संदल पेश कर फतिहा की गई। मुल्क में अमनो सुकून व आपसी भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई। उर्स कमेटी सदर मोइनुद्दीन हवलदार ने बताया कि बाबा साहब का उर्स हर वर्ष की तरह शानो शौकत के साथ मनाया जाएगा। इसमें सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी मान मुराद लेकर शामिल होते हैं। उर्स में 25 अप्रैल को सुबह 6 बजे काली बावड़ी दरबार की तरफ 4 साल पुरानी चादर पेश की जाएगी। वहीं 26 अप्रैल को सामूहिक जुम्मे की नमाज होगी। इसके बाद 28 अप्रैल रात्रि में कव्वाली का प्रोग्राम होगा। इसमें असलम अकरम वारसी कव्वाल पार्टी मुरादाबाद व फैजान अजमेरी कव्वाल पार्टी बदायूं के बीच कव्वाली का मुकाबला होगा। वहीं 29 अप्रैल को सरफराज अनवर साबरी जलालबाद व सदाकत साबरी कपासन के बीच मुकाबला होगा। 30 अप्रैल को सुबह 9 बजे रंग व कुल की फतिहा के साथ उर्स का समापन होगा एवं 3 मई तक व्यापारिक मेला रहेगा। इस बीच देश के अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में अकीदमंद यहां पर अपनी मुराद लेकर हाजिर होंगे। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।